अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मौके पर उनसे आने वाली लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि एनडीए सभी 14 सीट पर विजय हासिल करे। संदर्भ में ही हमारा आना हुआ था। झारखंड के संदर्भ में उनसे चर्चा आने वाले समय पार्लियामेंट, फिर उसके बाद असेंबली है। क्योंकि इसका अगला चुनाव सीधे पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे और पार्लियामेंट का ही हम लोग का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है असेंबली पर। तो इसी विषय पर पॉलिटिकल कुछ बातें हुई है लेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि पूरे एनडीए वहां से 14 की 14 सीट जीत के आई, इसका प्लान हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर विधानसभा चुनाव में सहमति आप लोगों की नहीं बन पाई थी, तो लोकसभा चुनाव में सहमति हुई, उसका परिणाम देखने को मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इस बार उसको लेकर कुछ चर्चा है, कुछ बातचीत है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एकदम ठीक कहा आपने। पिछले बार जब हम 19 में लोकसभा के बाद हम जब असेंबली में गए थे तो हम साथ में न लड़ने पाने का असर आज न केवल हम लोग दो पार्टी के अंदर में है बल्कि झारखंड के अंदर भी दिख रहा है। जो स्थिति आज है, जो अराजकता आज है, जो एक बहुत इसे गलत दौर से झारखंड गुजर रहा है, हम लोग प्लान कर रहे हैं दोनों पर, पार्लियामेंट असेंबली दोनों प्लान हमारा चल रहा है। और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश की झारखंड से पलायन से जुड़े बयान पर सियासी घमासान मच गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी सांसद के बयान को सरासर गलत करार देते हुए कहा कि झारखंड सरकार के प्रयास से पलायन पर रोक लग गई है। नहीं करते, पलायन रुका है, पलायन हो नहीं रहा। पलायन तो इनके समय में होता था, हमारे समय में तो जो पलायन किए गए लोग थे वो कोरोना के क्रम में, जब कोरोना का दौर चल रहा था उस क्रम में बहुत लोग वापस हुआ और उनको यहाँ पर जीविका का साधन उपलब्ध कराया गया। कि महिलाओं के प्रति क्या रेशियो आया है, किस तरह से वो हो रहा है, पूरे देश में अव्वल है। और आप इस तरह के कुछ आंकड़ा पहले तय कर लीजिए, उसके बाद इस तरह की बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रकाश जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के बाद परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं। लोग यहां से पहले पलायन करते थे, पूर्ववर्ती सरकार में होता था। जितने लोग पलायन जो करते थे रोजगार की खोज में, कोरोना काल में उन सभी को हम लोगों ने वापस लाया। और झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही साथ यात्रा के दौरान पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति की गई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुद को रोक ना सके और खुद भी मांदर बजाया और मांदर की थाप पर झूमते गाते नजर आए।